दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्म तक साथ निभाने का वचन देते हैं। शादी के बंधन में 2 व्यक्ति ही नहीं बनते, बल्कि उनके परिवार भी और रिश्ते भी एक साथ बन जाते हैं। उनकी आदतें, उनका स्वभाव और उनका दुख सुख जो भी होता है वो साथ में एक दूसरे के बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक महिला प्यार और हवस के चक्कर में अपनी हदें पार कर जाती है, और इसका अंजाम ऐसा होता है कि आप भी इस कहानी को पूरी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप अपना छोटा भाई समझकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लाता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कहानी की शुरुआत होती है जयपुर के मालवीय नगर में। एक राकेश नाम का आदमी किराए के घर पर अपनी बीवी के साथ रहता था। वक्त के साथ मंजू, जो कि उसकी बीवी का नाम था, वह 3 बच्चों की मां बन जाती है, और इनमें से एक बेटी और 2 बेटे होते हैं, जिनकी उम्र 7 साल, 4 साल और 2 साल होती है। दोस्तों, राकेश पीओपी का एक अच्छा कारीगर था। इस कारण से उसे एक अच्छी मजदूरी भी मिल जाती थी। वह महीने के कम से कम 20-25 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेता था। इस कारण से उसके परिवार का अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ राकेश के 2 भाई, एक छोटा भाई जिसका नाम घनश्याम और एक बड़ा भाई जिसका नाम राजकुमार था, वे भी जयपुर में ही काम करते थे। ये भी अपने परिवार के साथ अलग अलग किराए पर रहते थे। दोस्तों, राकेश के पड़ोस में एक वीरेंद्र नाम का आदमी रहता था। वे भी पीओपी का एक अच्छा कारीगर था, इसलिए वे दोनों दोस्त बन गए थे। वीरेंद्र कुंवारा था और देखने में भी हैंडसम था। दोस्ती के नाते वे राकेश के घर आने जाने लगा था। वीरेंद्र की नज़र राकेश की बीवी मंजू पर पड़ी तो वे उस पर मर मिटा। राकेश की पत्नी मंजू उस समय 33 साल की थी और उस समय उसके 2 ही बच्चे थे। इसके बावजूद भी मंजू की उम्र 20-22 साल से ज़्यादा नहीं लगती थी। दोस्तों, मंजू का गोरा रंग और मादक बदन जब वीरेंद्र की निगाहों में चढ़ा तो वह मंजू के आसपास भड़कने लग गया था। वीरेंद्र अक्सर मौका पाकर जब भी राकेश घर पर नहीं रहता था तो वह उसके घर आ जाता और मंजू की खूबसूरती की तारीफ करता रहता था। लेकिन दोस्तों, मंजू वही समझ जाती है कि वीरेंद्र हमसे क्या चाहता है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ राकेश ज़्यादातर समय अपने काम पर बिताता था और रात को वह घर लौटता तो खाना खाकर सो जाता था। पत्नी की इच्छा पर वह ध्यान नहीं देता था। ऐसे में मंजू ने अपनी उम्र में 6 साल छोटे वीरेंद्र से नज़दीकियां बढ़ाई और फिर वे हसरतें पूरी की। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। वीरेंद्र नई उम्र का एक जवान लड़का था, ऊपर से वह कुंवारा भी था। ऐसे में मंजू उसे पति से ज़्यादा चाहने लगी थी। काफ़ी समय तक दोनों छुप छुप कर गुलछुरे उड़ाते रहे और किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं थी। दोस्तों, अक्सर राकेश की गैर मौजूदगी में वीरेंद्र उसके घर का दरवाज़ा बंद करने लगा तो आसपास के लोगों में कानाफूसी होने लगी, और इसी के दौरान मंजू के तीसरा बच्चा भी हो गया था। मंजू और वीरेंद्र की बातें और उनका व्यवहार देखकर राकेश के उनके संबंधों का शक होने लग गया था। ऐसे में दोस्तों, राकेश को एक पड़ोसी ने इशारों में कह दिया कि वीरेंद्र की दोस्ती खत्म करो और उसका घर आना बंद कराओ, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। इसके बाद दोस्तों, राकेश ने मंजू की सख्ती शुरू कर दी। इस पर मंजू भौंक लग गई और उसकी आंखों में पति खटकने लग गया था। एक दिन दोस्तों, मौका मिलने पर मंजू अपने प्रेमी वीरेंद्र से मिली। दोनों काफी दिनों बाद मिले थे। मिलकर मंजू ने वीरेंद्र से कहा कि राकेश को हमारे संबंधों पर शक हो गया है। वह तुमसे बात करने के लिए मना करता है, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। राकेश हम दोनों को जीने नहीं देगा। ऐसा कुछ करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तभी दोस्तों, मंजू का प्रेमी वीरेंद्र कहता है, मंजू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। राकेश को रास्ते से हटाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद हम अपने हिसाब से मौजे मौज की जिंदगी जिएंगे। इस पर मंजू कहती है कि वीरेंद्र, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मगर ये राकेश की मौत के बाद ही संभव है। हमें ऐसी योजना बनानी है कि राकेश की हत्या को आत्महत्या साबित कर सके, और जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो हम भागकर शादी कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, वे दोनों योजना बनाते हैं। 20 अप्रैल 2023 की रात
मंजू ने तीनों बच्चों को खाना खिलाकर कमरे में सुला दिया था और उनके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। मंजू ने राकेश को खाने में नींद की गोलियां दे दी थी, जिस पर वह कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। फिर रात 10 बजे मंजू ने वीरेंद्र को फ़ोन कर घर पर बुला लिया। वीरेंद्र और मंजू राकेश के कमरे में पहुंचे। वीरेंद्र ने राकेश के गले में कपड़ा लपेट कर कस दिया। थोड़ा छटपटाने के बाद वह मौत की आगोश में चला गया और उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, राकेश मर गया। तब वीरेंद्र और मंजू की साड़ी राकेश के गले में लपेटकर उसके शव को पंखे पर हुक पर लटका दिया था, ताकि लोगों को लगे कि राकेश ने आत्महत्या की है। इसके बाद वीरेंद्र अपने घर चला गया और मंजू सो गई। अगली सुबह 6 बजे जब मंजू उठकर योजना अनुसार राकेश के कमरे में जाकर रोने और चिल्लाने लग गई थी, तब रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़ते हुए राकेश के घर आ जाते हैं और वे लोग देखते हैं कि राकेश पंखे पर फंदे से लटका हुआ अपनी जान गंवा बैठा है। लोगों ने तुरंत ही राकेश के शव को जमीन पर उतारा और उसका फंदा निकाल दिया। इसके बाद दोस्तों, भीड़ ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने कार्रवाई कर राकेश ओझा हत्याकांड का पर्दाफाश किया। पुलिस ने राजकुमार ओझा की तरफ से मंजू ओझा और उसका प्रेमी वीरेंद्र के खिलाफ धारा 302, 201 और 120 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपियों से मोबाइल और गला घोटने का कपड़ा व साड़ी जिसका फंदा बनाया गया था, पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है। पूछताछ के बाद मंजू और वीरेंद्र को 28 अप्रैल 2023 को कोर्ट में पेश किया गया। जी हाँ दोस्तों, और उन्हें हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने दोस्तों घटनास्थल की जांच कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई और वहीं दूसरी तरफ मृतक की पत्नी मंजू ओझा से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान मंजू ने बताया कि रात में राकेश ने किसी समय साड़ी का फंदा गले में डालकर फांसी लगा ली थी। आज सुबह जब मैं उठकर कमरे में आई तो इन्हें फांसी पर लटका देखकर नीचे उतारा कि शायद जिंदा हो, मगर ये तो चल बसे। इतना कहकर वह फिर से रोने लगी। पुलिस ने वहां मौजूद मृतक के भाइयों और अन्य परिजनों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। लेकिन दोस्तों, जब राकेश के आसपास और जितने भी लोग होते थे पड़ोस में, उनसे पूछताछ करने के बाद वे बोलते हैं कि राकेश कभी भी फांसी नहीं लगा सकता है, वह खुद आत्महत्या नहीं कर सकता है। उसी समय मंजू रोने लगी और आत्महत्या का कहकर वह नाटक कर रही थी। नाटक करते हुए पुलिस की बातों को गौर से सुन रही थी। पुलिस वाले जब चुप होते तो वे रोने लग जाती। पुलिस वाले आपस में बोलते तो मृतक की पत्नी चुप होकर सुनने लगती। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पुलिस घटनास्थल की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मृतक राकेश का शव लेकर उसकी पत्नी मंजू और देवर और उसके बच्चे वगैरह उसके गांव चले जाते हैं और राकेश का वहीं अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, पड़ोसियों का कहना है कि राकेश बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। ऐसे में उसका आत्महत्या करना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, पुलिस को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि दोस्तों पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई थी तो दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ गड़बड़ नज़र आ रही थी, जिसके चलते पुलिस ने बहुत कड़ी कार्रवाई के बाद इन दोनों को पकड़ लिया। पोस्टमार्टम के रिकॉर्ड के अनुसार दोस्तों राकेश को गला घोंट कर मारा गया। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक घटना थी, क्योंकि दोस्तों 3 बच्चों का बाप जो कि एक मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा था और कड़ी मेहनत करके अपना घर चला रहा था, लेकिन उसकी ही पत्नी जो उसको मौत के घाट उतार देती है। जी हाँ दोस्तों, वे अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और बहुत ही खुश रखता था, लेकिन इसके बावजूद वह किसी और मर्द के पीछे पागल हो जाती है, प्यार और हवस में पागल हो जाती है और वह अपनी ही पत्नी को ये अंजाम देती है और अपनी ही पति को मौत के घाट उतार कर ये अंजाम देती है। दोस्तों, कहते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, लेकिन जो मंजू ने किया क्या वो सही था? क्या दोस्तों आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। दोस्तों आप भी अपना ख्याल रखें और ऐसी घटना से दूर रहे, सावधान रहे।